अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मुझे आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आपने मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करना है। साथ साथ जनाब द हिडन ट्रूथ्स पे मोबाइल स्कैम्स, एआई स्कैम्स के मतलब मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आज पब्लिक हो चुकी है। लिंक आपको उसका बायो में भी मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। वो ज़रूर देखनी है आपने, मुझे फीडबैक उसका वहाँ पर देना है। ऐसे भी दे दो, आप भी कहेंगे किधर किधर कहता रहता है, लेकिन मैं कहता रहूँगा जब तक आप सारे सब्सक्राइब नहीं कर लेंगे। जनाब बात करेंगे आज एक ऐसी बेबस, बेकस, डरपोक हुकूमत की। ये हुकूमत कह रही है जनाब के व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपने कोई बात की तो हम उस पर भी आपको नपड़ लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आपने किसी की तौहीन नहीं करनी वरना पकड़े जाएंगे। ये क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है आज, उस पर भी बात करेंगे। वो आपको बताता हूं किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। साथ साथ मैडम मरियम की नई परेशानी कि दिल हुआ बो काटा ते करना है, कुर्ती है गिल्ली गिल्ली नहीं चलाना, नेड़े आ चला सकते हैं, नकदा कोका नहीं चलाना, ठीक है, फिर भी दिल है पाकिस्तानी चला सकते हैं, लेकिन तस्वीर किसी की नहीं लगानी। वजह क्या दी है? वजह बहुत कॉमिक है, वो मैं आपको पूरी पढ़ के सुना दूंगा। और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक अब आया है, असदुल्ला खान साहब ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब को मुनासिब इलाज ना मिलने की वजह से उनकी दाई आंख की वेन्स में ब्लॉकेड हो गई है। इसको कार्डियो पता नहीं क्या कहते हैं, CRVO, ठीक है। तो ये बेसिकली आंख की वेन में ब्लॉकेज हुई है और मतलब इसका मसला ये है कि अगर इलाज नहीं होगा तो बिनाई मुतासिर हो सकती है। नॉर्मली मैंने जो देखा कि वो पेन किलर लगाते हैं। असदुल्ला खान साहब ने बड़ी डिटेल में खबर दी। उन्होंने कहा जी पेम्स के अस्पतालों के डॉक्टर्स 3 विजिट 16 जनवरी, 19 जनवरी, 21 जनवरी को कर चुके हैं। जेल इंतजामिया कह रही थी इलाज यहाँ पर किया जाए, जबकि डॉक्टर आरिफ, उन्होंने नाम भी दिया तो इसलिए मैं मानने के लिए ये ज़रा वो हूँ कि ये ठीक खबर है। डॉक्टर आरिफ ने लिख कर दिया है कि इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इन्हें ऑपरेशन थिएटर लेके जाना पड़ेगा, 3 इंजेक्शन लगना है। डॉक्टर के मुताबिक ये मामला हसास है, बगैर तवज्जो दिए, पूरा मुआयना किए बगैर यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, कोई नुकसान होगा। उन्होंने भी कहा कि उनको शायद हॉस्पिटल लेके आया गया है। अब इमरान खान की पुरानी सारी रिपोर्टें मैंने पढ़ी थी, बल्कि एक बार आपको डिटेल में बताया था इमरान खान की रिपोर्ट्स पढ़ के कि कैसे मेटिकुलस किस्म का कागजी कार्रवाई पूरी है कि इमरान खान हट्टे कट्टे सेहतमंद है, लेकिन इमरान खान इज 70+। तो ये बीमारियाँ नॉर्मल हैं, हो सकती हैं, ख़ास तौर पर जब आपने अंधेरे में रखा हुआ है। कानों की एक बीमारी उनको टेनाटाइटिस शायद था, पैरों के नीचे छाले पड़ जाना ये कॉमन उनका है, दांतों से खून आना ये इसकी टेक केयर नहीं हो रही, और आंखों का मसला भी है था। तो जाहिर बात है अंधेरे में रखेंगे तो ऐसा हो सकता है। उनको डायबिटीज़, उनको ब्लड प्रेशर नहीं है, जिसकी वजह से ये क्लॉट का जो कहा जा रहा है कि हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट से रिलेटेड नहीं होगा। लेकिन बहुत तशवीशनाक खबर है, अभी कल ही गार्डियन ने बताया कि 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, किसी भी लीगल एक्सपर्ट को इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। 50+ डेज हो चुके हैं इमरान खान को उनकी बहनों से या उनकी फैमिली मेम्बर से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा चुकी। 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, उनके किसी पार्टी मेम्बर से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। 905 या 906 दिन हो चुके हैं इमरान खान जेल में है। इनमें से कम अज़ कम 200 दिन उन्होंने कैद तन्हाई में गुजारे होंगे, जो हमें इतलात मुख्तलिफ मिलती है। अगर उनको जोड़े अभी सीधा 50-60 दिन तो ये स्ट्रेट आ गए। इससे पहले भी 1.5 महीना उनको कैद तन्हाई में 45 डेज रखा गया, तो 100 से ज़्यादा दिन तो 2 स्ट्रेचेज में है। इसके अलावा आपको मालूम है कोई उनसे बात नहीं करता, तो बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि बेवकूफ़ी छोड़े, फ़ौरन से पहले एक्सेस दे ताकि वेरीफाई किया जा सके कि इमरान खान को क्या वाकई तकलीफ़ है इतनी सीरियस, क्या उनकी बीनाई ज़ाया होने का ख़तरा है, और इमरजेंसी बुनियादों पर इस पर अमल करना चाहिए। असदुल्ला खान साहब की रिपोर्ट को लेकर अदालत भी जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ वालों को फ़ौरन से पहले, डोगर साहब अगर नहीं सुन रहे तो आप आईनी अदालत जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। आप क्यों डोगर के दर पे बैठे हुए? कंप्लेंट तो दाखिल करें। मुझे ये नहीं समझ आ रही, कंप्लेंट भी नहीं दाखिल करते। खैर जनाब, पता नहीं क्या जाहिल लोग हैं, मुझे नहीं पता, इतने वकील हैं। दूसरी तरफ जनाब मैडम मरीम नवाज बसंत मनाना चाहती हैं। 6, 7, 8 फरवरी बसंत मनाई जाएगी, जुम्मा हफ्ता इतवार। 8 फरवरी जो है उस दिन तहरीक इंसाफ का एहतजाज भी है, तो उस एहतजाज को यकीनन ये बसंत के अंदर डुबोना चाहती हैं कि देखें लोग खुशियाँ मना रहे थे, किसी ने एहतजाज में साथ नहीं दिया। लेकिन अब एक नया रोला पड़ गया। कल इन्होंने कहा जी वल्गर गाने हमने बैन कर दिए हैं, 160 समथिंग, मैंने काफ़ी सारे आपको पढ़ के सुनाए। उन वल्गर गानों में एक गाना है नकदा कोका, होए नकदा कोका, लेकिन वो वल्गर गाना तो है नहीं। अब नाक के कोके में क्या वल्गैरिटी हो सकती है, आई डोंट नो। लेकिन उन्होंने कहा वल्गर, हालांकि कुर्ती है गिल्ली गिल्ली, लाचा भी गिला गिला, पिंडे ते फिरिया माया, हथ तेरा टिल्ला टिल्ला, बदला तो पानी आज चो गया। ये गाना कोई वल्गर हो सकता है?
सोचिए कितनी शायरी वाला गाना है। अब आप ये नहीं पूछना कि मुझे गाना याद कैसे, मुझे काफ़ी सारे गाने याद होते हैं। लेकिन जनाबे वाला, अब क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले वो पहले ही शैतान लुंडे लगे हुए थे चिक्को चिक, वो इमरान खान की तस्वीरें, अब QR कोड वाले आपको गुड्डे और पतंगे मिलनी है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो QR कोड वाला गुड्डा लेते हैं, इमरान खान की तस्वीर ऊपर चेपी कर देते हैं और वो उड़ाना शुरू कर देंगे। बना रहे हैं, ढेरों ढेर बना रहे हैं। लोग पहले ही कह रहे हैं कि यार ये ना पब्लिक करो, अब बसंत कैंसिल कर देंगे डर दे मारे, PTI के रंगों वाले गुड्डे बनेंगे, जाहिर बात है बनेंगे, कि आप कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, अवाम नहीं रुकती ऐसे। तो जनाब इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई बसंत के ऊपर। अब बसंत एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया जा रहा है, उस फेस्टिवल पे हु कुड बी सो स्टूपिड के वो दफा 144 नाफिज कर दे। यानी कि मैं एक वो फेस्टिवल कर रहा हूं लेकिन मैं कोई बंदे नहीं खड़े हो सकते, ये कैसा फेस्टिवल है, ये फिडे मुंह किस्म का काम है। उन्होंने कहा पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, अब इमरान खान की तस्वीर रोकनी थी इसलिए पूरा ड्रामा रचाना पड़ा है। सुनिए ज़रा, मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। मेरा ख्याल है गुड्डों के ऊपर डिज़ाइन होते थे, आंखें बन जाती थी, 2 अक्खल या 1 अक्खल बन जाता था गुड्डा। मैंने कभी मुकद्दस मकामात की तस्वीर गुड्डों पे नहीं देखी, मरीम नवाज़ ने देखी हो तो मुझे नहीं पता। और शख्सियत की भी कोई, शायद किसी ज़माने में नवाज शरीफ की फ़ोटो वाला या अब्दुल कदीर खान की फ़ोटो वाला गुड्डा बनता हो, लेकिन अभी वो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। फैशन में है 804, फैशन में है इमरान खान। अच्छा, अब इसमें पाबंदियां मैं ज़रा पढ़ लूँ पूरी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे वाली तस्वीर भी पतंगों पर। अच्छा जी, 30 रोज़ के लिए मजहबी और सियासी नक्शो निगारी वाली पतंगों की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर दफ़ा 144 नाज़िल हो 30 रोज़ के लिए। इश्तियाल अंगेज़ अनासर की जानिब से बसंत के दौरान मजहबी या सियासी अलामात इस्तेमाल करने का अंदेशा था। दफ़ा 144 के तहत अहकामात फौरी नाफिजुल अमल है। अब मुझे ये बताइए, खैर इसके तहत भी 804 लिख के तो वो गुड्डा उड़ा सकते हैं, लेकिन जनाब इससे क्या इश्तियाल अंगेज़ी होगी, मुझे ज़रा ये सुनाइए। कोई मुसलमान इतना स्टूपिड नहीं होता कि वो मजहबी मकामात वाली पतंग उड़ाए फिर वो घिरे वो गटरों नालियों में जाए, कोई ऐसा बेवकूफ़ होता नहीं है। तो ये तो गैर ज़रूरी आपने ऐड किया। सियासी शख्सियत अगर उड़ाते हैं तो इसमें आपको क्या तकलीफ है, या पार्टी के रंग का झंडा या मुल्क के रंग के झंडे की पतंग हो तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद यू। हमारे यहाँ पर झंडा जो है, आपको ये भी बताना, एजुकेट करना चाहिए। हमारे यहाँ पर गोरे ने फ्लैग रूल्स बनाए थे कि ये रूल्स हैं फ्लैग के जी, कोई सिविलियन नहीं लगा सकता, फौजी अफसर लगाएगा, सरकारी अफसर लगाएगा, ये करेगा वो करेगा। हम आज तक उसी चक्कर में फिरे हुए हैं, झंडा झंडा झंडा। गोरों को देखो, ब्रिटिशर्स को देखो, उन्होंने यूनियन जैक का अंडरवेयर पहना होता है। अमरीकियों ने अपनी चड्डी पहनी होती है, उन्होंने जराबें में पहनी होती है। हमारे यहाँ पर वो जराब पे तोहीन होगी झंडे की, ओ अंडरवेयर पहना तो ये तो तोहीन होगी, मकाम पता नहीं किधर रख दिया, तो जाए मखसूसा पे रख दिया, तो ये रख दिया वो रख दिया, खुदा दे वास्ते। लेकिन अब मैडम मरियम को तस्वीर है, लेकिन फिर भी पतंगे तो उड़ेंगी, जाहिर बात है। औंतरे मुंडों को कौन रोक सकता है, पतंगे उड़ेंगी भी, पतंगे फैलाए करेंगी, आगे जाएंगी पीछे जाएंगी, तो ये तो होगा। दूसरी जानिब जनाब बहुत अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है आज PTV हेडक्वार्टर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर शाम 4 बजे सिक्का राजुल वक्त के मुताबिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वज़ीर दिफा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तीरा वैली के मुतलिक। अब इसमें मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता है, इन्होंने क्या बोलनी है, आपको भी पता है क्या बोलना है, वही रेटरिक है। हमने ऐसे किया तो हमने ऐसे किया तो ये हुआ तो वो। इससे पहले DGSPR साहब बोल चुके कि एज ऑफ नाउ ऑपरेशन हो रहा है, हम कर रहे हैं ऑपरेशन, रोक के दिखाएं। ख्वाजा साहब कह रहे हैं हम कर रहे हैं ऑपरेशन, हम करेंगे, रोक के दिखाएं। जब इंसानी अलमिया वहाँ पर जन्म ले चुका, आपने लोगों के बच्चे मरवा दिए, ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिलकर करने वाला काम था, ये कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं दोनों हुकूमतें, और लोग वहाँ पर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हकायक सामने आ चुके हैं, हाफिज़ अब्दुल्ला ने हकायक सामने रखे, जमीयत उलमा इस्लाम वाले सामने रख रहे हैं, ANP वाले सामने रख रहे हैं, सबको मालूम है कि क्या हुआ है वहाँ पर। और जो सारे के सारे लोग यही कह रहे हैं कि सोहेल अफरीदी का स्टांस ठीक है। लेकिन आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, फिर KP गवर्नमेंट पर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। इसका जवाब जो होगा वो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो लौंडे हैं सोशल मीडिया पर, वो एक हफ़्ता फिर खुशी का मनाएंगे। ये पटवारन 786 एक्टिवेट हो चुका है, मुझे लग रहा है उसने पहले ही सोच लिया अपना नया प्रोडक्शन नेशनल पटवारन जोग्राफिक की क्या करनी है। बिलाल AI और शरारती AI सारे तैयार होंगे बैठे हुए आज, तो उनको तो असला मिल जाएगा, गंदा असला, वो फायरिंग करेंगे एक हफ़्ता टका के डज। फिर आप कहेंगे जी बड़ा बुरी बात है, ये लोग बड़े देशद्रोही हैं, दहशतगर्द हैं। लेकिन आई थिंक द प्रेस कॉन्फ्रेंस लिटिल टू लेट। साथ साथ इंकशाफ ये हुआ है डराने के लिए लोगों को, या वाकई भी कर सकते हैं तो इतने मेंटली, कि जनाब अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लिखा, किसी की शान में गुस्ताखी की और किसी बंदे ने वो स्क्रीनशॉट भेज दिया तो यू विल बी इन जेल। मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ी बड़ी बकवासें भी लिख देता होता था। तो वो कहते हैं जनाब कि मैंने अगर व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दिया कि मरीम के पापा चोर हैं और वो किसी ने
स्क्रीनशॉट भेज दिया पुलिस को कि सर ये देखिए मरीम के पापा को चोर लिखा है, तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी कि बता मरीम का मामा तो चोर नहीं है, तू चोर है, तू जेल में डाल, तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। तो हालात जनाब ऐसे हो चुके हैं, नज़ाकत से भरपूर हो चुके हैं, मामलात जो हैं वो टची मची हो चुके हैं कि अब व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लिख नहीं सकते। जब हुकूमत इतनी कमज़ोर हो जाए, इतनी डर जाए, ये कंट्रोल नहीं होता, ये खौफ होता है। जो तगड़े होते हैं ना वो कहते हैं लिख यार, क्या लिख लेगा तू मेरे मतलब, कितना क्या लिख लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख लेगा, ठीक है, झूठ लिखेगा। जब आप डरते हैं तो फिर आप इस तरह की हरकतें करते हैं, गुड्डे पे तस्वीर नहीं लगानी, इमरान खान की फ़ोटो नहीं चलानी, आप ट्वीट करेंगे तो आपको पीका लग जाएगा, आप ये करेंगे आपको टीका लग जाएगा, वो करेंगे आपको छीका लग जाएगा। जब इस तरह की आप हरकतें करते हैं तो यू ओनली शो यू आर वीक, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, इसके अलावा कुछ भी शो नहीं करते। लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग मजाक उड़ाते रहेंगे, ह्यूमन नेचर होता है ना, कुछ चीज़ें फितरत होती है इंसानों की। तो आपका दिमाग तो है नहीं, आप बिल्कुल दिमाग से मुझे पैदल ही लग रहे हैं सारे के सारे, जो इस किस्म की हरकत पे आपको उतरना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि गल ताड़ी मुक्की पई है, ताड़े सतू मुक्के पे, तो हौसला करो, कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करेगा। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। आपने द हिडन ट्रूथ को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मुझे फीडबैक यहाँ पर ज़रूर देना।